गंभीरता है, जो विषय वस्तु है, उस पर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे वो भी कम पड़े। तो मैं बहुत संक्षेप में इस पर बात करते हुए सबसे पहला जो सवाल उठता है कि इस समाज में, इस साहित्य जगत में बहुत कम देखने को मिलता है या बहुत कम ऐसे कवि हैं जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व में इतनी समानता आपको दिखाई देगी। इनका जो कृतित्व है वो महज कृतित्व नहीं है, उसको इन्होंने जिया है। इनका व्यक्तित्व उससे तनिक भी अलग नहीं। तो सबसे बड़ी जो इनको जानता है, जो इनके व्यक्तित्व से परिचित है, वो इनके कृतित्व को पढ़ते हुए ये अनुभव करेगा कि वास्तव में ये पीड़ा इनकी अनुभूत की गई पीड़ा है। ये कहीं से चुराई गई या सहानुभूति नहीं है, स्वानुभूति की पीड़ा है। इस पर सवाल खड़ा करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस पर और एक बात करूंगा, देता रहूंगा मैं दस्तक। इसका शीर्षक इस बात को व्यक्त करता है कि जब तक इस समाज में विषमता, शोषणवादी ताकतें मौजूद रहेंगी, तब तक हम दस्तक देते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहेंगे। आपको छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। ऐसे हमारे सवाल तब तक है आपसे जब तक ये व्यवस्था कायम रहेगी, जब तक ये व्यवस्था टूटेगी नहीं। आपको इस पुस्तक को पढ़ते हुए 2-3 चीजों का एहसास हो सकता है जो मैंने किया। इसमें कुछ विरोधी चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। पहली बात, इसमें ईश्वरीय सत्ता के प्रति आस्था भी व्यक्त की गई, ईश्वरीय सत्ता के मूल्यों को स्वीकार किया गया। और कुछ कविताएं ऐसी जो ईश्वरीय सत्ता से टकराती हैं, उसके अस्तित्व पर, उसकी सत्ता पर सवाल खड़ा करते हैं। तो आपको लगेगा कि ये कैसा विरोधाभास है कि एक तरफ आप उस ईश्वरीय सत्ता को नकारते हैं, उस पर सवाल खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ उस पर आस्था व्यक्त करते हैं। मैं कबीर को पढ़ता हूं और इस किताब को पढ़ता हूं तो मुझे 2 बातें स्पष्ट नजर आती हैं कि ये विरोधाभास नहीं है। आप कबीर पढ़ेंगे, कबीर को आप पढ़ते हुए आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि दशरथ सुत तें लोग बखाना, राम नाम का मर्म है अगा। और कबीर ये भी कहते हैं कि पंडित बात बदलते झूठा, राम कहे दुनिया गत पावे तो सब कोई तिरसाई। तो राम सवाल भी कबीर खड़ा करते हैं सत्ता पर और उस पर आस्था भी व्यक्त करते हैं। ये हमारे जीवन मूल्य है। गुरु प्रसाद जी ने भी ऐसे जीवन मूल्यों को, कबीर की परिपाटी को आगे ले जाते हुए, मुझे तो कबीर की उसमें स्पष्ट झलक नजर आती है। कबीर सब पर डांटते हैं, गुरु प्रसाद जी ने सबको डांटा है, चाहे ऊंची जातियां हो, नीची जातियां हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, सबको फटकार लगाई। कबीर ने किसी को बख्शा नहीं। वो भी जाति व्यवस्था पर जब सवाल खड़ा करते हैं तो सब पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ऊंची जातियों का दोष नहीं है, मध्यम, निम्न, अछूत, दलित सबका दोष है। क्योंकि हमारे अंदर भी उपजातियों का वर्गीकरण और वही समस्या जो ऊपर से बहती है नीचे तक चली आ रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हमारे हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति अपने से नीची एक जाति और ढूंढ ले।